हाय, मैं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी कैरियर गाइडेंस के साथ एक नए वीडियो में आज आपके साथ जुड़ना चाह रहा हूं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा IITs। हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में, वहां किस प्रकार बच्चे जाके एडमिशन ले सकते हैं इस बारे में, और IIT में पढ़ने के लिए ऐसी क्या खास बात है कि हमारे देश के लाखों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और IIT में जाना या पढ़ना उनका सपना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। IIT एक जाना माना नाम है भारत देश में जनरली इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं उनका एक सपना होता है कि वो IIT से बीटेक करें। +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पास करने वाले जो बच्चे हैं वो JEE का एग्जाम देते हैं। JEE के एग्जाम 2 अलग अलग स्टेप्स में होता है, मेंस एंड एडवांस। जो बच्चे IIT मेंस और एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो बच्चे हमारे IITs, जो कि लगभग हमारे देश में 23 IITs हैं, जिनमें IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, ये कुछ टॉप रैंकिंग वाले IITs हैं। यहाँ जाने के लिए हर बच्चा प्रयास करता है। तो इन 23 IIT में पढ़ने का हमारे देश में मतलब समझा जाता है कि IIT का मतलब है सक्सेस, IIT का मतलब है नॉलेज, IIT का मतलब है आगे जाने का रास्ता, आगे बढ़ने का रास्ता। इसीलिए लाखों बच्चे हर साल JEE के एग्जाम में बैठते हैं। मैंने बातचीत में आपको ये भी बताया कि कौन कौन से IITs टॉप IITs में शामिल हैं। एक ज़रूरी चीज़ मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगा। पहले मुझे भी जब मैं स्टूडेंट था तो इतना आइडिया नहीं था कि IIT में जाने के लिए कैसे प्रयास करने चाहिए या कौन कौन से रास्ते हैं। मुझे भी काफ़ी बाद में पता चला कि IIT में जाने का एकमात्र रास्ता JEE का एग्ज़ाम नहीं है, और भी कई सारे तरीके होते हैं, और बीटेक के अलावा बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो IIT ऑफर करती है। हम IIT JEE पर वापस आएंगे जो 12वीं साइंस के बाद बच्चे जाते हैं, लेकिन एक बार मैं थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूँ कि किस प्रकार हम IIT में जा सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम तो JEE का है ही, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 12वीं क्लास पास करने वाले बच्चे बीटेक के लिए IIT में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा IIT JAM का एग्ज़ाम होता है। IIT JAM का एग्ज़ाम MSc में एडमिशन लेने के लिए होता है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं साइंस से और वो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन IIT से करना चाहते हैं वो IIT JAM का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक एग्ज़ाम हमारे पास होता है गेट का जो एग्ज़ाम है, जनरली बच्चे MTech करने के लिए गेट के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। जो बच्चे IIT से MTech करना चाहते हैं तो गेट का स्कोर अगर उनका अच्छा है तो IIT गेट के स्कोर को MTech में एडमिशन के लिए कंसीडर करती है। तो तीसरा तरीका हमारे पास IIT में जाने का है गेट के एग्ज़ाम के थ्रू। इसके अलावा IIT में जाने के लिए यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ डिज़ाइन UCEED एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें डिज़ाइनिंग के फील्ड में जो बच्चे BSc करना चाहते हैं, BSc डिज़ाइनिंग, वो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके और IIT से BSc इन डिज़ाइन की डिग्री ले सकते हैं, यानी वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में डिज़ाइनिंग के फील्ड में जा रहे हैं, MSc इन डिज़ाइन जो करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी एग्ज़ाम होता है CEED कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन। इस एग्ज़ाम के थ्रू भी बच्चे डिज़ाइनिंग के फील्ड में MSc करने के लिए IIT में जा सकते हैं। इसके अलावा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA करने वाले बच्चे CAT का स्कोर यूज करके IIT में एंट्री ले सकते हैं। अभी तक अगर आर्ट्स के फील्ड से जुड़े हुए कोई साथी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें लगा होगा कि हमारे लिए तो अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन ठहरिए, आपके लिए भी IIT में जाने का रास्ता है। IIT में HSEE के नाम से एक एग्जामिनेशन है, जिसमें सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि 5 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। 12वीं क्लास पास करने के बाद आर्ट्स के विद्यार्थी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में IIT में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं अगर ये कहना चाहूँ कि हमारे देश में IITs सिर्फ बीटेक के बच्चों के लिए ही नहीं, बीटेक करने वाले बच्चे, आर्ट्स के फील्ड में आगे एक्सपर्ट फील्ड में जाने वाले बच्चे, बिजनेस के फील्ड में जाने वाले बच्चे, डिज़ाइनिंग के फील्ड में जाने वाले बच्चे भी IIT में स्टडी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप दर्शकों को ये बात जानकर खुशी होगी।
तो ये तो बात थी कि हम किस किस प्रकार से आईआईटी के फील्ड में आईआईटी में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। लगभग 7 एग्जामिनेशन की मैंने यहाँ बात की। इसके अलावा भी और पॉसिबल एग्जामिनेशन शायद हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो जानकारी इकट्ठी की उसमें 7 मेन एग्जामिनेशन मेरे सामने आए। तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे आईआईटीज में पढ़ना चाहते हैं वो अपना रास्ता सेलेक्ट करें, उसी तरीके से अपनी तैयारियां करें और फिर वहां पहुंचे। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जो बच्चे 12वीं साइंस के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो अगर आईआईटी से बीटेक करना चाहते हैं तो वो जेईई का एग्जाम देते हैं, जो कि 2 चरणों में होता है, जेईई मेन और एडवांस। और उसको क्वालिफाई करने के बाद बच्चे हमारे 23 आईआईटीज में से किसी एक में जा सकते हैं। तो मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से जेईई के एग्जाम की तैयारी की जानी चाहिए। ये एक बड़ा क्वेश्चन है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में आईआईटी इतना बड़ा नाम है कि जो बच्चा वहां जाना चाहता है वो उसकी तैयारी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कुछ भी करने का मेरा मतलब ये है कि वो स्कूल लेवल पर भी तैयारी करने लग सकता है, या मैंने देखा कि 10वीं क्लास के आसपास के जो बच्चे हैं वो बड़े शहरों में जैसे कि कोटा, सीकर, दिल्ली, चंडीगढ़, साउथ इंडिया की तरफ बात करें तो बैंगलोर, इधर जाकर बच्चे अपनी तैयारी करते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, बीइंग ए फिजिक्स टीचर होने के नाते मेरी ये ड्यूटी बनती है कि थोड़ी अवेयरनेस और इसके साथ में ऐड ऑन की जाए कि क्या ये ज़रूरी है कि एक बच्चा कोचिंग लेकर ही आईआईटी तक पहुँचे। हालांकि नो डाउट कोचिंग बच्चों की बहुत मदद करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा जागरूक है और समय से ही वो अपने आईआईटी में जाने के सपने की तैयारी में लग जाता है तो वो स्कूल लेवल पर भी अच्छी पढ़ाई करके आईआईटी में जा सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि कौन सा सूटेबल टाइम है आईआईटी में जाने के लिए तैयारी शुरू करने का। ज़्यादातर बच्चे जो मैंने देखा है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का पैटर्न रहता है कि या तो 10वीं क्लास पास करने के बाद वो कोचिंग के फील्ड में जाते हैं, 11th और 12th में आईआईटी में जाने की तैयारी करते हैं। काफ़ी बच्चे वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं उस टेस्ट में, लेकिन उनका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग स्कोर भी नहीं हो पाता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में वो बच्चे काफ़ी कम परसेंटेज लेते हैं, जिससे आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के बाद भी वो बच्चे वहाँ नहीं जा पाते। एक ये प्रॉब्लम उन्हें कई बार फेस करनी पड़ती है। काफ़ी बार जो बच्चे सिर्फ कोचिंग लेते हैं, स्कूलिंग नहीं करते, वो बच्चे स्कूलिंग में हाउ टू राइट द आंसर, क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखना है, इस प्रॉब्लम की वजह से अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो फिर क्या सोचना चाहिए, क्या हमारे लिए कोचिंग अच्छी है या हमारे लिए स्कूलिंग अच्छी है? मेरा ये मानना है कि अगर कहीं पर ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे आसपास में हो कि या तो स्कूल ही आईआईटी लेवल की अच्छी तैयारी करवाए तो वो अच्छा तरीका है पढ़ने का। स्कूलिंग मेरा मानना है कि काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। आपको स्कूलिंग ड्रॉप करके आईआईटी के फील्ड में जाने के लिए सिर्फ कोचिंग मेरी रिकमेंडेशन में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ बच्चे करते हैं। लेकिन सही जो तरीका है वो क्या है? अगर मैं राय देना चाहूँ फिजिक्स टीचर होने के नाते, तो 9वीं क्लास से ही एक बच्चे को आईआईटी में जाने की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। 8वीं क्लास तक बच्चे का फाउंडेशन एक अच्छे लेवल पर होता है, बच्चे के जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर होती हैं, उसका बेस यानी तैयार हो चुका होता है। और 9वीं क्लास से जो हमारी साइंस है, हालांकि आजकल तो छठी के बाद में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस के अलग अलग फील्ड के रूप में काफ़ी जगह पर पढ़ाई जाती है, बट 9वीं क्लास से मैं रिकमेंड करता हूँ कि बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एक्सपर्ट टीचर से पढ़ाई करनी चाहिए। और 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के दौरान अगर वो अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा होल्ड बना लेता है तो वो बच्चा आईआईटी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस इस बात के रहते हैं। मेरी कुछ और रिकमेंडेशन भी यहाँ रहेगी आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए। आईआईटी का एग्ज़ाम हमारे देश में होने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी टफ एग्ज़ाम माना जाता है। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक वैसे ही आईआईटी का एग्ज़ाम भी काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम्स में कंसीडर किया जाता है। इसमें मुश्किल किस बात की है? एक तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ एग्ज़ाम देते हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से एग्ज़ाम का जो लेवल है वो काफ़ी हाई रखा जाता है। और इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे जो सब्जेक्ट हैं वो बच्चों को ज़्यादा परेशान भी करते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की जो तैयारी है, अगर बच्चा अपने फाउंडेशन लेवल से 9वीं क्लास के लेवल से अच्छे से तैयारी अगर करता है, बेसिक्स उसके अगर क्लियर होते हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स अगर वो सोल्व करता है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर वो बच्चा सोल्व करता है, तो मेरा मानना है
कि आईआईटी के फील्ड में जाने के लिए बच्चों के पास एक सुनहरा मौका है। तो चलिए, ये तो बात थी कि आईआईटी के फील्ड में जाने के लिए बच्चे तैयारी कैसे कर सकते हैं। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के जो 4 साल हैं, इन 4 सालों में एक बच्चे को अपने अभिभावकों और टीचर्स की गाइडेंस से, के मार्गदर्शन से एक अच्छी और लगातार तैयारी ही वहां पहुंचने में बच्चे की मदद करती है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आईआईटी, इतना कंपटीशन क्यों है आईआईटी में, क्यों इतने सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि वो आईआईटी के फील्ड में जाएं। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि आईआईटी का जो फील्ड है वो सक्सेस की गारंटी के जैसे देखा जाता है। किस प्रकार से, जब हम जॉब प्लेसमेंट की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो हमारे जो क्रीम बच्चे हैं, जो आईआईटीज में पढ़ते हैं, मेहनती और इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं, उनको डायरेक्टली आईआईटी में से बीटेक पास करते ही अपने कंपनी में नौकरी देना चाहती है। तो आईआईटी से जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ साल पुरानी अगर मैं बात करूं तो लगभग 100%, जी हाँ, लगभग 100% आईआईटी से प्लेसमेंट होती थी। हालांकि इन सालों में आईआईटी से प्लेसमेंट कुछ कम हुई है, हालांकि उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका एक कारण ये है कि आजकल के बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस की लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो आईआईटी से अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी जॉब में जाने की बजाय अपना खुद का अलग से फील्ड सेलेक्ट करते हैं। तो कुछ बच्चे तो वहाँ से बाहर हो जाते हैं, और कुछ बच्चे अलग अलग कारणों से, हो सकता है कि कोई हायर एजुकेशन में जाना चाहे, बीटेक से बाद में भी पढ़ाई करना चाहे, पीएचडी में जाना चाहे, एमटेक में जाना चाहे या एमएससी करना चाहे, तो कुछ बच्चे उस फील्ड में चले जाते हैं। इस वजह से पिछले कुछ सालों में आईआईटी से प्लेसमेंट जो है वो कम हो रही है, लेकिन फिर भी ये इतनी हाई है जितना कि शायद ही इंडिया में किसी और इंस्टीट्यूट से होती हो। तो आईआईटी लगभग सक्सेस की गारंटी के जैसा माना जाता है, इसीलिए वहां जाने के लिए बच्चों में इतनी होड़ लगी हुई है। अब मैं एक छोटी सी बात मेंशन करना चाहूंगा। कई बार जब मैं अपने विद्यार्थियों से बात करता हूं तो वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, और यहाँ जो मैं बातचीत रख रहा हूं वो उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। बच्चे मेरे से कई बार ये पूछते हैं कि सर, जब हम आईआईटी में जाते हैं तो आईआईटी से पास होने के बाद हमें ऐसा क्या मिलेगा, या हमें कैसी जॉब मिलेगी, या कितनी सैलरी मिलेगी। तो अगर मैं छोटी सी बात सैलरी के नज़रिए से करना चाहूँ तो जो डाटा मैंने चेक किया उसके अकॉर्डिंगली आईआईटी से बीटेक पास करने वाले बच्चे लगभग, हालांकि ये कोई फिक्स डाटा नहीं होता है, बट ज़्यादातर बच्चे जो जाते हैं उन्हीं से ये डाटा एनालाइज किया जाता है। तो मिनिमम 8 लाख रुपए से लेकर लगभग 20 लाख रुपए तक की नॉर्मल सैलरी रेंज में बच्चा आईआईटी से जाता है। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आईआईटी से बीटेक पास करने वाले बच्चे करोड़ों के पैकेज में भी काम करते हैं। मैं यहाँ पर चेतावनी के रूप में बताना चाहता हूँ कि मेरे शब्द जो हैं वो जागरूकता के लिए बताए गए हैं। इससे कोई बच्चा ये ना समझे कि अगर वो बीटेक में पहुंच जाएगा तो वो 1 करोड़ रुपए की सैलरी पर काम करेगा, और कोई ये भी ना समझे कि उसे 8 लाख रुपए की सालाना सैलरी, बता दूं कि मैं सालाना सैलरी की बात कर रहा हूँ, यानी 1 वर्ष के लिए जो आपको मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि एक बच्चे को 8 लाख रुपए में काम करना पड़ेगा, यानी आप कितनी भी सैलरी ले सकते हैं। वैसे ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपने अपनी एजुकेशन के दौरान कौन से गुणों को अपने अंदर भरा, आपकी स्किल्स क्या हैं, इसके अलावा आप कौन सी आईआईटी से पास हो रहे हैं, इसके अलावा आप किस फील्ड से आईआईटी को पास कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं तो आईआईटी में काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। सबसे फेमस जो ब्रांच मैं मानना चाहूँगा, यहाँ पे कंसीडर करना चाहूँगा सैलरी के नज़रिए से, वो है कंप्यूटर साइंस। आजकल कंप्यूटर साइंस की ब्रांच बहुत सारे कारणों से और ज़्यादा स्कोप बना रही है, क्योंकि अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में जी रहे हैं, अभी हम रोबोटिक्स के टाइम में एंटर हो चुके हैं। आज का जो बच्चा है वो डेटा साइंटिस्ट बनता है, तो इसलिए कंप्यूटर साइंस और ज़्यादा जरूरी सा हो गया है इन सालों में। तो सबसे ज़्यादा अगर स्कोप मैं आईआईटी से बीटेक का कंसीडर करूं तो वो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में है। बट इसके अलावा अच्छे स्कोप की काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारी ब्रांचेज आईआईटी ऑफर करती हैं। अगर मैं कहना चाहूँ तो मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग आईआईटीज मिलकर 15 से ज़्यादा ब्रांचेज में बीटेक करवाती हैं। तो ये तो बात हुई कि आप आईआईटी में किस किस प्रकार के कोर्सेज में जा सकते हैं, कौन सा कोर्स आपको क्या या किस प्रकार की सफलता दिला सकता है। देश के ही नहीं, विदेशों की भी बड़ी बड़ी कंपनीज में या फॉरेन कंट्रीज में भी अगर जो बच्चे काम करना चाहते हैं तो फॉरेन कंट्रीज भी
भारत देश की IITs, जो कि हमारे देश के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, वहाँ के बच्चों को अपने देश में ले जाना उनकी प्राथमिकता में रहता है, उनकी पहली पसंद में रहता है। अब आज के इस वीडियो के कुछ आखिरी बातचीत के हिस्से में मैं बताना चाहूँगा कि IIT के अलावा अगर बच्चे बीटेक करना चाहते हैं या फिर JEE का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे अगर IIT में नहीं जाते तो वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें जनरली कई सारे इंस्टीट्यूट आते हैं IIT के बाद। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IISc बैंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER, इसमें भी बच्चे ये JEE एडवांस का स्कोर लेते हैं, IISER का इंस्टीट्यूट। IISc भी JEE एडवांस के स्कोर से बच्चों को एडमिशन देता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST, ये भी JEE एडवांस के स्कोर से बच्चों को एडमिशन देता है। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज JEE मेंस के स्कोर से बच्चों को एडमिशन देती हैं। एक बार फिर मैं इस बात को कम शब्दों में दोहरा दूं, NIT और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज JEE मेंस का स्कोर कंसीडर करती हैं बच्चों को एडमिशन देने के लिए। वहीं पर IISc, IISER और IIST जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स JEE एडवांस के स्कोर को कंसीडर करते हैं बच्चों को एडमिशन देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप या आपका बच्चा या आपके परिवार से कोई बच्चा या आपका अड़ोसी पड़ोसी IIT में जाना चाहता है, IIT की फील्ड की तैयारी करना चाहता है, तो क्या क्या मौके हैं, कैसे कैसे जा सकता है, और खास बात 12वीं के बाद अगर बच्चा नहीं जा पाएगा तो उसे नाराज या उदास होने की जरूरत नहीं। लगभग 7 एग्जाम्स की हमने इस वीडियो में बात करी जिसके थ्रू बच्चा IIT में जा सकता है। बिजनेस की स्टडीज भी आप IIT से कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की स्टडी IIT से कर सकते हैं, डिजाइनिंग की स्टडीज IIT से कर सकते हैं, आर्ट्स के बच्चे भी IIT में पढ़ाई कर सकते हैं। इन सभी बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी या आपके बच्चों की या हमारे जानकार के किसी बच्चे की मदद करेगा IIT के फील्ड में आगे बढ़ने में। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, हमारा ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का वीडियो का जो माध्यम है वो यहाँ रुकने वाला नहीं है। मैं आगे और अलग अलग फील्ड की जानकारी दूंगा। जब मेरे को मौका मिलेगा अलग अलग कॉलेजेस के बारे में और अलग अलग फील्ड के कैरियर गाइडेंस के बारे में मैं आपसे जुड़ता रहूँगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद।